मैं तो कभी कभी गाना भी गाता हूँ, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर मास्टर मुजाहिद वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले होशियार हो। किशनगंज संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी और जेडीयू के नेता साथ रहे। जिला समाहरणालय पहुंचकर आरओ के सामने नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान गेट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। उधर एनडीए उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद आलम ने नॉमिनेशन के बाद किसी तरह की सभा नहीं की है। उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम बेहद सादा रहा, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर रैली और सभाओं से क्यों डर लग रहा है। वहीं मीडिया से मुखातिब होकर मास्टर मुजाहिद ने अपनी जीत का दावा ज़रूर किया है और कहा है कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। उनका कोई न विजन है न मिशन है। जो दो पार्टियां मेरे खिलाफ चुनाव मैदान में है, उनका कोई विकास का मॉडल नहीं है। हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, मेरे नेता विकास के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग जो है विकास के नाम पर चुनाव। किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू समर्थित उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री जमा खां, पूर्व मंत्री नौशाद आलम, सबा जफर, एमएलसी खालिद अंसारी सहित अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। जीत सुनिश्चित है, आप भी जानते हैं। जीत तो हमारे पूरे बिहार में 40 चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पिछली बार थोड़े मतलब चुनाव में हारे थे। निश्चित तौर पर आज जो जनमानस का जो रिपोर्ट है, जो उत्साह है हर समाज के लोगों के बीच में, हम जाते हैं, उत्साह मिलता है, जज्बा जो है, निश्चित तौर पर हम चुनाव अच्छे वोटों चुनाव जीतेंगे। आप किससे अपनी लड़ाई मान रहे हैं, एमआईएम से कि कांग्रेस से? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा यहाँ पे है और निश्चित तौर पर चुनाव अच्छे मत से चुनाव जीतेंगे, एनडीए चुनाव जीतेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब आज नॉमिनेशन किए हैं। ये पहला नॉमिनेशन हुआ, तो नॉमिनेशन में तो ये फर्स्ट कर गए। इसी तरह से जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में भी एनडीए के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब फर्स्ट करेंगे। कांग्रेस और एमआईएम के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने यहाँ पर इतने दिनों से लोकसभा को प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकास कराया नहीं। किशनगंज का जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना वोट को। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और जो है इस तरह की बातें करके एक माहौल इस किशनगंज में बनाना। लेकिन किशनगंज के हिंदू मुस्लिम सभी इस बात को जानते हैं कि किशनगंज ही एक ऐसा जिला है जहां से गंगा जमुनी का संबंध और जो रिश्ता है वो पूरे दुनिया में जो है एक डंका बजाने का काम करता है। इसलिए इस रिश्ता को अगर कोई खराब करके चुनाव जीतना चाहता है तो ये माहौल नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि मास्टर मुजाहिद का व्यक्तिगत नाम है इस क्षेत्र में। अगर किसी को जरूरत पड़ता है तो सामने मास्टर मुजाहिद ही खड़ा होता है, उस समय कोई एमआईएम और कोई कांग्रेस नजर नहीं आता है। तो इंसानियत और मानवता के नाम पर मैं तो कभी कभी गाना भी गाता हूँ, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर मास्टर मुजाहिद वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले होशियार हो जाओ, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले होशियार हो जाओ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है और इस बार डंके की चोट पर मास्टर मुजाहिद जीतेंगे, क्योंकि किशनगंज के हिंदू मुस्लिम सभी जानते हैं कि दुख के समय में मास्टर मुजाहिद ही खड़ा होता है।